नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ECL और WCL में होने वाले माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन तथा सर्वेयर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्म में रहेगा देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का MCQ क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि माइंड मशीनरी से रिलेटेड है। तो आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, जो कि दोस्तों ये प्रीवियस माइनिंग सरदार में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एनफोइज, यानी एनफो क्या होता है। तो एनफो का फुल फॉर्म पूछा है। तो ऑप्शन ए है अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, ऑप्शन बी है अमोनियम ट्राई नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ऑप्शन सी है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल आयल, नाइट्रोजन फ्यूल आयल। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए है, यानी एनफो का फुल फॉर्म है अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल आयल। दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल आयल अलग अलग उनका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है 92 इसका कॉम्बिनेशन होता है 94.2 अमोनियम नाइट्रेट तथा 5.8 होता है दोस्तों फ्यूल ऑयल। इसमें मिक्स करके एनफो बनाया जाता है। तो एनफो में अमोनियम नाइट्रेट 94.2% तथा फ्यूल ऑयल 5.8% मिक्स करके एनफो का बनाया जाता है। अगला है द मैक्सिमम परमिशबल ग्रेडियंट फॉर लोकोमोटिव्स, यानी लोकोमोटिव्स के लिए मैक्सिमम परमिशबल ग्रेडियंट क्या है। तो ऑप्शन ए है 1/12, ऑप्शन बी है 1/15, ऑप्शन सी है 1/14 एंड ऑप्शन डी है 1/13। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/14। लोकोमोटिव के लिए मैक्सिमम परमिशबल ग्रेडियंट 1/15 होता है तथा अगला है दोस्तों तथा हाल रोड के लिए 1/16 होता है। अगला है क्वेश्चन है 23 नंबर, कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग डज नॉट इंक्लूड, यानी कोपे सिस्टम जिसे फ्रिक्शन वाइंडिंग या सिस्टम भी कहते हैं, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं रहता। तो ऑप्शन ए है टॉपर गाइड, ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है सेफ्टी हुक एंड ऑप्शन डी है लिमिट स्विचेस। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो कोपे वाइंडिंग या फिर फ्रिक्शन सिस्टम होता है उसमें सेफ्टी हुक का उपयोग नहीं किया जाता है। सेफ्टी हुक का उपयोग ड्रम बाइंडिंग में किया जाता है या ड्रम सिस्टम में। अगला है 24 नंबर, बेस चार्ज ऑफ डिले डिटोनेटर इज, यानी जो डिले डिटोनेटर ब्लास्टिंग के लिए यूज की जाती है उसमें बेस चार्ज में किस चीज़ का यूज होता है। तो ऑप्शन ए है TNT ट्राई नाइट्रेट टॉलुइन, ऑप्शन बी है ASA, ऑप्शन सी है PETN एंड ऑप्शन डी है गन पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी बेस चार्ज में PETN का उपयोग किया जाता है, यानी पेंटा एरिथ्रिटेल टेट्रा नाइट्रेट। दोस्तों, बेस चार्ज के रूप में PETN का उपयोग किया जाता है तथा प्राइम चार्ज के लिए ASA का उपयोग किया जाता है। तो यह दोनों क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइम चार्ज भी कभी पूछता है या फिर कभी बेस चार्ज पूछता है। तो बेस चार्ज में PETN और प्राइम चार्ज में ASA, अल्फ एजाइड, अल्फ स्टिफनेल एंड अल्फ एल्यूमिनियम चूर्ण का मिश्रण होता है प्राइम चार्ज। अगला है रोप यूज्ड फॉर बाइंडिंग पर्पस, यानी रोप का यूज फॉर बाइंडिंग पर्पज, यानी रोप का बाइंडिंग पर्पज में किस लिए यूज करते हैं, बाइंडिंग पर्पज के लिए किस रोप का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है लैंग्सले टाइप, ऑप्शन बी हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप, ऑप्शन सी है फुल लॉक्ड कॉइल टाइप एंड ऑप्शन डी ऑर्डिनरी ले टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो बाइंडिंग के लिए जो रोप यूज़ किया जाता है वह लैंग्सले टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, द बेड बल्ब टेम्परेचर ऑफ माइन शुड नॉट मोर देन, यानी माइंस में किसी भी स्थान पर बेड बल्ब टेम्परेचर किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माइंस में किसी भी स्थान पर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बेड बल्ब टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। यदि माइंस का बेड बल्ब टेम्परेचर 30
डिग्री से अधिक होता है, 30.5 डिग्री से अधिक होता है, तो वहाँ जो एयर है 1 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगला है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ शॉर्ट फायरिंग टूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट फायरिंग टूल नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्रिम्पर, ऑप्शन बी है फायरिंग केबल, ऑप्शन सी है एक्सप्लोडर एंड ऑप्शन डी है फ्लिकर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी एक्सप्लोडर एक शॉर्ट फायरिंग टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, ओवर स्पीडिंग ऑफ कोल टब्स रेस्ट्रिक्टेड बाय, यानी ओवर स्पीडिंग के लिए जो टब्स होते हैं ओवर स्पीडिंग के लिए कौन सा कंट्रोल करता है या कौन सा कंट्रोलिंग डिवाइस लगाया जाता है, सेफ्टी डिवाइस। ऑप्शन ए है जैज रेल, ऑप्शन बी है मोनोरेल, ऑप्शन सी है फ्रिक्शन व्हील एंड ऑप्शन डी है ड्राइविंग व्हील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी ओवर स्पीडिंग के लिए जैज रेल का उपयोग किया जाता है। तथा दोस्तों यदि कोई टब असेंडिंग डायरेक्शन में यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उस टब में सेफ्टी डिवाइस के रूप में बैक स्टे या ड्रैग का उपयोग किया जाता है। अगला है 29 नंबर, CMR 2017 यानी CMR 2017 एज पर प्रोविजंस डेंजर जोन इज एन एरिया फॉलिंग इन अ रेडियस ऑफ, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से डेंजर जोन कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 500 मीटर एंड ऑप्शन डी है 300 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग की जगह से 500 मीटर के रेडियस का क्षेत्र डेंजर जोन के अंतर्गत आता है। दोस्तों CMR 1957 में पहले यह 300 मीटर था, किंतु CMR 2017 के अनुसार अब यह 500 मीटर डेंजर जोन कहलाता है। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है 30 नंबर, बिफोर स्टार्टिंग डिप्लरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम, यानी डिप्लरिंग से स्टार्ट करने से पहले किसका परमिशन लेना पड़ता है। तो ऑप्शन ए है DGMS, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है चेयरमैन ऑफ CIL एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी DGMS। दोस्तों डिप्लरिंग से पहले रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, RI रीजनल इंस्पेक्टर से। तो इसका राइट आंसर है रीजनल इंस्पेक्टर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, नोटिस ऑफ फटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडली इंजरी इज टू बी सेंड इन फॉर्म 4A टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स, यानी जब माइंस में कोई फटल एक्सीडेंट या फिर सीरियस बॉडली इंजरी हो जाता है तो फॉर्म 4A में कितने समय के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी जाएगी। तो ऑप्शन ए है 24 आवर, ऑप्शन बी है 48 आवर्स, ऑप्शन सी है 72 आवर्स एंड ऑप्शन डी है 12 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी 24 आवर्स के अंदर हम रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 4A में उसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों फटल एक्सीडेंट क्या होता है और डिजास्टर एक्सीडेंट क्या होता है। तो दोस्तों फटल एक्सीडेंट जब किसी माइंस में 9 या 9 से कम व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तब उसे फटल एक्सीडेंट कहते हैं। और डिजास्टर एक्सीडेंट जब किसी माइंस में 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे डिजास्टर एक्सीडेंट कहा जाता है। तो फटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडली इंजरी का जो सूचना है वह फॉर्म 4A में 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को दी जाएगी। अगला है फुल फॉर्म ऑफ CIL, यानी CIL का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन सी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड जो कि कोयला कंपनी की एक मेन है, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है तथा CIL के प्रेजेंट में चेयरमैन है श्री प्रमोद अग्रवाल जी, जो कि एक IAS ऑफिसर है। अगला है 33 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ NCL, यानी NCL का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है नॉर्थ कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी है
नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड, एंड ऑप्शन डी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी NCL CIL की एक सब्सिडरी है जिसका हेडक्वार्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगला है ड्रैग लाइन इज यूज्ड इन, यानी ड्रैग लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एन क्राफ्ट रूट, ऑप्शन बी है आर रेल रूट, ऑप्शन सी है सर्वे टूल, एंड ऑप्शन डी है ओपन कास्ट माइन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ड्रैग लाइन एक ओपन कास्ट माइंस में उपयोग किए जाने वाली मशीन है। अगला है 35 नंबर, इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइनिंग, यानी इनमें से कौन सा इक्विपमेंट ओपन कास्ट माइन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डोजर, ऑप्शन बी है रोड हेडर, ऑप्शन सी है वन साइड बोरिंग ऑपरेटर्स, एंड ऑप्शन डी है डबल ड्रम शेयरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी डोजर एक ओपन कास्ट माइंस में उपयोग की जाने वाली मशीन है। अगला है 36 नंबर, इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, यानी इनमें से किसका उपयोग ओपन कास्ट माइंस में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रिल, ऑप्शन बी है रोड हेडर, ऑप्शन सी है इंडलेस हॉलिस, एंड ऑप्शन डी है बेल्ट कन्वेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडलेस हॉलिस। इंडलेस हॉलिस एक हॉलिस का प्रकार है जो कि अंडरग्राउंड माइंस में उपयोग किया जाता है। इसमें 2 पैरेलल ट्रैक होते हैं। अगला 37 नंबर, कोल हैंडलिंग प्लांट्स डज नॉट हैव इट्स, यानी कोल हैंडलिंग प्लांट यानी CHP में क्या नहीं होता। तो ऑप्शन ए है रबर बेल्ट, ऑप्शन बी है साइड रोलर, ऑप्शन सी है कटिंग एज, एंड ऑप्शन डी है ड्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी CHP यानी कोल हैंडलिंग प्लांट में कटिंग एज नहीं होता। अगला है 38, वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट, यानी इनमें से फर्स्ट एड किट किसके लिए ज़रूरी नहीं है या किसको रखना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए है ओवरमैन, ऑप्शन बी है माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी असिस्टेंट मैनेजर, एंड ऑप्शन डी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, यानी जो ऑफिस अधीक्षक होता है उसे फर्स्ट एड किट रखना कंपलसरी नहीं है, किंतु असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन और सरदार को फर्स्ट एड किट ड्यूटी टाइम पे रखना कंपलसरी है। अगला है 39 नंबर, फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव दिस, यानी फर्स्ट एड किट में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है मेडिसिन, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है हैमर, एंड ऑप्शन डी है सीजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट एड किट में हैमर यानी हथौड़ा नहीं होना चाहिए। अगला है 40 नंबर, माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट, यानी माइनिंग सरदार इनमें से किसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है डंप, ऑप्शन बी है कोलयार्ड, ऑप्शन सी है कैंटीन, एंड ऑप्शन डी है फेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माइनिंग सरदार कैंटीन का इंस्पेक्शन नहीं करता है। इसके अलावा डंप की स्टेबिलिटी चेक करता है, कोलयार्ड चेक की इंस्पेक्शन करता है तथा फेस का इंस्पेक्शन करता है, किंतु कैंटीन का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार नहीं करता। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस कैंटीन। अगला 41 नंबर, माइनिंग सरदार डज नॉट है, यानी माइनिंग सरदार के पास क्या होना कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन ए हैंड प्लान या ऑफसेट प्लान, ऑप्शन बी है फर्स्ट एड किट, ऑप्शन सी है हेलमेट, एंड ऑप्शन डी है मैच बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइनिंग सरदार के पास मैच बॉक्स रखना जरूरी नहीं है, यानी माइनिंग सरदार अपने साथ मैच बॉक्स यानी माचिस नहीं रखेगा। इसके अलावा हेलमेट, हैंड प्लान या ऑफसेट प्लान तथा फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना कंपलसरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर, यानी माइनिंग सरदार के पास किस चीज़ की अथॉरिटी नहीं होती है। ऑप्शन ए है फेस इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी है मैन पावर इंगेजमेंट, ऑप्शन सी है रिमूविंग ओवरमैन इन केस ऑफ अप्रीहेंडिंग डेंजर, ऑप्शन सी है टू टर्न अ मशीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टू टर्न अ मशीन। माइनिंग सरदार के पास ऑप्शन नंबर डी, यानी टू टर्न अ मशीन, माइनिंग सरदार के पास मशीन को टर्न करने की अथॉरिटी नहीं है।
बाकी फेस इंस्पेक्शन, मैन पावर इंगेजमेंट, रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ अप्रीहेंडिंग डेंजर के समय है, किंतु टू टर्न ऑफ मशीन की अथॉरिटी नहीं है। अगला है 43 नंबर, एज पर रूल हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइन एम्प्लॉय पर डे। यानी माइंस रूल्स 1955 के अकॉर्डिंग माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कितने लीटर ड्रिंकिंग वाटर या पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। ऑप्शन ए है 1.5 लीटर, ऑप्शन बी है 3 लीटर, ऑप्शन सी है 4 लीटर एंड ऑप्शन डी है 2 लीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइंस में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 2 लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी। किंतु यदि वहाँ बेड वर्ल्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक होता है तो वहाँ पर पर्सन के लिए 3 लीटर पानी रखना कंपलसरी है। अगला है द कैप लैम्प यूज्ड बाय द माइनर्स, यानी जो कैप लैम्प माइनर्स यूज करते हैं वह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है इंट्रिंसिकली सेफ, ऑप्शन बी है फ्लेम प्रूफ, ऑप्शन सी है नन ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं तथा ऐसे कोल इंडिया से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।